नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश मौर्य और आप देख रहे हैं BKMU एक्सप्रेस। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के किसान फेडरेशन के अध्यक्ष बाबा अनुभवदास जी महाराज से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत, जिसमें बाबा अनुभवदास जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सिद्धांतों से भटक चुकी है। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद हावी है। किसानों मजदूरों की मुख्य समस्याएं हाशिए पर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय जैसे मुद्दे चुनाव से नदारद हैं और खुलकर जातिवाद, धर्मवाद पर चुनाव हो रहा है। सुरक्षित सीटों के विकास की बाधा को लेकर बाबा अनुभवदास जी ने कहा कि सुरक्षित सीट से अगर कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो वह निर्भीक व बिना किसी के दबाव के क्षेत्र के विकास की आवाज़ उठाएगा और ईमानदारी से विकास करेगा। आइए दिखाते हैं बाबा अनुभवदास जी से बातचीत के अंश। कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिद्धांत है कि हम मजदूरों किसानों का राज कायम करना चाहते हैं और इसी से कल्याण हो सकता है भारतीय राष्ट्र का। ये जब तक नहीं होता है तब तक जो है जातिवाद और सांप्रदायिकता की जो लहर चल रही है देश के अंदर, इससे जो है बहुत बड़ा इस राष्ट्र को नुकसान होने वाला है। ये विघटनकारीता बढ़ रही है। इससे अगर जातिवाद सांप्रदायिकता को जो आगे बढ़ाया जाएगा या बहुलवादी संस्कृति को नष्ट करके बहुमत के संप्रदाय को जो है अगर प्रश्रय दिया जाएगा तो जो इस भारतीय संस्कृति जो बहुलवादी है, बहुत से संस्कृतियों, बहुत से धर्मों का, बहुत से समाज का ये जो देश है, इसकी जो है मूल जो इसकी भावना है वो नष्ट होगी और इससे जो है भारत राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा। जो कम्युनिस्ट पार्टियों का गिरता हुआ जनाधार है और पश्चिम बंगाल जो कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता था, आज के समय में टूट चुका है। एकमात्र केरल में कम्युनिज्म की सरकार है। तो ये जो गिरता हुआ जनाधार है, इससे आप लोगों को क्या लग रहा है कि जनता जिस सिद्धांत की आप बात करते हैं उस सिद्धांत से जनता दूर क्यों हट रही है? कम्युनिज्म के सिद्धांत से क्यों दूर हट रही है? इसका कारण ये माना जाता है कि जो कम्युनिस्ट सिद्धांत है वह अवसरवाद और जो है संशोधनवाद से यह पार्टी जो है मुक्त होती है। और जब कम्युनिस्ट पार्टी भी संशोधनवादी हो जाती है, अवसरवादी हो जाती है, तो इसका जनता से विश्वास हट जाता है। और यही कारण है कि अभी तक जो कम्युनिस्ट आंदोलन चला है, CPI, CPM, ML आदि जो कम्युनिस्ट पार्टियां बनी हैं, यह इन पर आरोप लगता रहा है कि ये पार्टियां जो हैं अवसरवादी हो गई। यह जो है पूंजीवादी दलों का साथ देने लगी, पूंजीवादी जो है सिद्धांतों पर चलने लगी, जिसका कारण ये हुआ कि मजदूरों किसानों का इस पर से विश्वास हटता गया। और आज जो है ज़रूरत है कि हम मजबूती से मार्क्सवाद लेनिनवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और उसके राजनीतिक शास्त्र और उसके शोषणकारी जो के विरोध में जो नीतियां हैं उस पर हम मजबूती से अमल करें, उस पर मजबूती से खड़े रहें, तो निश्चित है कि पुनः जो है मजदूर किसान इस देश का जो है संगठित होगा, युवा छात्र आएगा और तमाम शोषित पीड़ित जो है लोग जो है इससे जुड़ेंगे। यह सिद्धांत सार्वभौम सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है यह जो है। और लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखा जाए तो भले ही कम्युनिस्ट पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन कमज़ोर रहा है, लेकिन जो दल भी आ रहे हैं वो भारतीय समाज में, भारतीय राष्ट्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका हल नहीं दे पा रही हैं। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सारी समस्याएं दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही हैं। इसलिए साबित हो रहा है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी दलों के पास भी इस देश की समस्याओं का हल नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो नवयुवकों को ऐसी सार्वभौम व्यवस्था दिया जाए जो स्वीकार्य हो, और युवाओं में अभी तक कम्युनिज्म की विचारधारा स्वीकार्य होती दिखाई नहीं दे रही है, तो आप किस तरह से उसमें मतलब वो उसका मॉडिफाई कर रहे हैं कि उस विचारधारा को युवा भी स्वीकार करे और उसको जमीनी हकीकत में बदला जाए, जमीन पर दिखाई दिया जाए? ऐसे किस सिद्धांत पर आप लोग काम कर रहे हैं?
जहाँ तक युवाओं का सवाल है, तो युवा ही किसी देश का रीढ़ होता है, समाज का रीढ़ होता है, लेकिन यह जो है शुरू से ही चला गया। तमाम दलों ने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन जो युवाओं की जो समस्या है, शिक्षा की समस्या है कि सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी जाए, तमाम अच्छी तकनीकी शिक्षा दी जाए, इनको कौशलयुक्त शिक्षा दी जाए और इनको योग्यता के आधार पर जो है इनका विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव किया जाए। लेकिन ये पूंजीवादी जो दल हैं यह कर नहीं सके और निरंतर इनको धोखा दिया गया और जाति पात में भी युवाओं को जो है सांप्रदायिकता में युवाओं को फंसा दिया गया। तो युवाओं के अंदर जो क्रांतिकारी चेतना आनी चाहिए थी, जैसे भगत सिंह इस देश में क्रांतिकारी चेतना के लिए अपना बलिदान दिए थे, तमाम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां से लेकर करके जो है राजेंद्र लाहिड़ी से लेकर तमाम जो क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों की जो है कि विचारों से उन्हें क्रांतिकारी चेतना से जोड़ना चाहिए था युवाओं को, ताकि वो लगे कि हमारा देश है और हम जो है इस देश के कर्णधार बन सकते हैं। तो इसलिए जो है ये आज ज़रूरी है कि जो है युवाओं को जो है क्रांतिकारी चेतना से लैस करना पड़ेगा। उनको जो अच्छी शिक्षा देने का प्रबंध और उनको सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा और जो है रोजगार जो है देने का प्रयास किया जाएगा। ये सब समझेंगे तभी जाकर करके वो जो है एक मुख्य धारा में आकर के भारत राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जैसे गाजीपुर जनपद के 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं और ये जो 2 सीटें हैं जो हमारी जखनिया की सुरक्षित सीट है, आज़ादी के बाद से आज तक सुरक्षित रही है और लोगों का मानना है कि सुरक्षित होने के वजह से वहाँ का समुचित विकास नहीं हो पाया है। तो क्या वहाँ के कुछ क्षेत्रीय समस्याओं को या कुछ विकास के नए मॉडल को लेकर के आप अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं? जहाँ तक इस क्षेत्र का सवाल है, तो यहाँ सुरक्षित सीटों का जहाँ भी देखा जा रहा है उसका विकास नहीं दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि सुरक्षित सीट से ये माना जाता है कि जो प्रत्याशी होता है वो सत्ता में जब जाता है तो जो है वो प्रबल जो उसको जो है एक दबाव डालना चाहिए राजनीति में, वो नहीं दे पाता है। और यह साम्यवादी और जो सामंतवादी जो ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, उसकी आवाज़ को नहीं उठने देती हैं। इसलिए जो है ये इस सुरक्षित क्षेत्रों का विकास, जखनिया जैसे क्षेत्र का विकास भी तभी संभव है जब वहाँ कोई कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी जीते और वह जो है विधानसभा में अपना प्रबल जो है उस क्षेत्र के विकास के लिए दावेदार हो और दबाव बना सके। और क्योंकि कम्युनिस्ट ही पार्टी एक ऐसा जो है सिद्धांत होता है कि इसके जो होते हैं सदस्य होते हैं, वह जो है निर्भीक होकर और बिना किसी लालच लोभ करके और जो है वो विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, संसद से सड़क तक उठा सकते हैं, तभी जो है जाकर करके सुरक्षित क्षेत्र का विकास हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम बातचीत कर रहे थे गाजीपुर जनपद के पीपनार कुटी के महंत बाबा अनुभव दास जी महाराज से, जो MCPI-U मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूनाइटेड के किसान फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और एक अगला परिचय बाबा जी आप खुद बता दीजिए। पॉलिट ब्यूरो सदस्य, MCPI-U के पॉलिट ब्यूरो सदस्य, और उस पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य भी हैं जो अपने बातों को रख रहे थे और साथ ही एक बात और कह रहे थे, जो हमारी सुरक्षित सीटों की समस्या है, जो हमारी सुरक्षित सीटों की समस्या है, जहां से हम अपना जनप्रतिनिधि जिताते तो जरूर है, लेकिन वह जनप्रतिनिधि सामंतवादी ताकतों से डर करके अपनी आवाज नहीं उठा पाता है या उसकी आवाज नहीं उठने दी जाती है। वहीं पर गुरुजी का कहना है कि अगर वहां से कम्युनिज्म जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो निर्भीक होकर के उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आवाज उठाएगा और वहां काम करेगा। इसलिए भी जरूरी है कि वहां कम्युनिस्ट के प्रत्याशी को जिताया जाए।